हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू। करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रेडिट कार्ड। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? तो आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही हर लोगों को ये फ़ायदा करता है। इसके मैं पार्ट बाई पार्ट अच्छे डिटेल से मैं इसको आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। तो पार्ट बाई पार्ट हर एक सीरीज के साथ मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। तो आप जो है बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप ये पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको पूरे अच्छी से जानकारी मिल जाए क्रेडिट कार्ड को, और सही इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेविंग करके कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहले अब ये जानना होगा कि पहले कुछ लोग नए होंगे जिनको क्रेडिट कार्ड की जानकारी नहीं होगा, उनको पहले समझाना होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, राइट। तो ये पहले जान लीजिए कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। फिर धीरे धीरे हर एक सीरीज के साथ मतलब हर एक सीरीज में आपको एक एक पॉइंट करके डिस्कस करूँगा, और ये भी मैं बताऊँगा कि कैसे आप जो है क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके आप लाखों रुपया का सेविंग कर सकते हैं। बड़े बड़े ये जो है क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके लोग करोड़ों रुपया जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि सेविंग कर लेते हैं। कैसे वो करते हैं वो आगे हम बताएंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, साथ ही साथ ये वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा क्रेडिट कार्ड के सही इस्तेमाल के बारे में। और इसका मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट बन जाएगा। तो 3-4 पार्ट में मैं ये सारे डिटेल्स को आपको डिस्कस करूँगा। तो बिना देर किए हुए जानते हैं। तो मैं आप लोग से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर समय नहीं मिले तो आप एटलीस्ट 2K में 2x में देखें, 1.5x में देखें, 1.75x में देखें, लेकिन ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे दिखेंगे। और फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। मैं इतना इस वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये पूरी जानकारी आप को देख लेंगे तो आपको इससे जितना आप मतलब कि पैसा आपको फ़ायदा अभी तक जितना जो भी पैसा आप कैश में जो भी मार्केट से ख़रीदे हैं और उसके बाद जो आप क्रेडिट कार्ड से खरीदिएगा तो लाख जो है आसमान ज़मीन का अंतर आपको दिखेगा। तो कहवा कि भाई हमरा के क्रेडिट कार्ड बुझाइल तब तो ये करीब ना तो जो हमरा के ATM कार्ड का होला बुझाइते नहीं खे, तो हम ये सब कैसे पैसा बचाई। तो कोई नहीं, आज पैसेंस रखिए, मैं सारे धैर्य रखिए, मैं आपको पार्ट बाई पार्ट हर एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो बिना देर किए जानते हैं पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंतर देखते हैं कि क्या होता है, कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, राइट। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है वो जानते हैं पहले। तो ATM डेबिट कार्ड जो होता है, हमारा जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड जिसको हम लोग ATM कार्ड भी कहते हैं, ये जो होता है एक तरह का प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कहने का मतलब ये किस टाइप का कार्ड होता, तो ये एक प्रीपेड कार्ड है। प्रीपेड करने का मतलब हुआ कि भाई पहले आपके पॉकेट में पैसा है, आपके जेब में पैसा है, तभी आप खर्चा कर सकते हैं, आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। उसी तरीके से होता है कि जब आपके बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट में पैसे होंगे तभी जो है आप डेबिट कार्ड से खर्चा कर पाइएगा, आप ATM से कैश विड्रॉ कर पाइएगा, या फिर किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन का ट्रांजैक्शन कर पाइएगा। ऑनलाइन सामान फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब से आप कार्ड के थ्रू मंगा सकते हैं।
लेकिन अब तो ये होता है इसी ये प्रीपेड का मतलब यही होता है कि पहले आप पैसा अकाउंट में रखिए फिर खर्चा करिए। अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो पोस्ट पेड कार्ड होता है। मतलब भैया पहले आप खर्चा कर लीजिए, आपके पास पैसा नहीं भी है तो खर्चा करिए, फिर बाद में आप जो है पेमेंट हमको पैसा वापस कर दीजिए। आप कभी कभी ऐसा होता होगा कि जब आपके पास पैसा नहीं होता रहता है तो आप क्या करते हैं, जब आपके पास जब बहुत इमरजेंसी काम आ गया और पैसा नहीं है आपके पास, तो आप अपने फ्रेंड्स को या जो क्लोज या रिलेटिव हैं उनको जो है पैसा उनसे या फिर किसी के यहाँ से आप जो है पैसा इंटरेस्ट पे बोरो करते हैं, इंटरेस्ट पे बोरो कर लेते हैं। तो ये सारे आप विषम परिस्थिति में ये किया जाता है कि चलिए भैया आपके पास इमरजेंसी केस में पैसा नहीं है, तो मतलब कि आप क्या जब आपके पास बहुत इमरजेंसी आ गया और पैसा नहीं है तो क्या आप दिमाग लगाते हैं, फ्रेंड को कॉल किए, कल अपना जो रिलेटिव है या दूर के रिश्तेदार है उनको फ़ोन किए, उनसे पैसा मांगे, या फिर अंत में आपको मजबूरी में क्या है इंटरेस्ट पे किसी जो गांव घर में आपने सुना होगा सूद पे पैसा लेना, सूद जो इंटरेस्ट पे बोले जो बहुत हाई अमाउंट का होता है। तो मतलब कि आप मान के चलो गांव घर में क्या होता है कि सूद पे लोग पैसा 5 रुपये मतलब 5 रुपये सैकड़ा, मतलब 100 रुपये में 5 रुपये आपको देना होगा, तो वो लगभग जो है ना आपको सालाना एनुअली 60-70% पड़ जाए, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। तो बैंक ने इस सिनेरियो को देखा और फिर सोचा कि क्यों ना जो मेरा ट्रस्ट वर्दी कस्टमर है, जो लॉयल कस्टमर है, उसको मैं ये इमरजेंसी केस में ऐसी स्थिति ना हो तो उनको हम लोग एक क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो इमरजेंसी केस में वो अपना इस्तेमाल करके आप किसी भी फाइनेंशियल बर्डन जो आर्थिक बोझ होता है उससे हमारा जो है कस्टमर बच सके। तो इसमें क्या है कि आपके पास के आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जो है पैसा नहीं भी रहेगा तभी भी आप जो है इसका इस्तेमाल, कार्ड का इस्तेमाल करके आप खर्चा कर सकते हैं। तो इसमें बैंक क्या होता है, तो इसी तरीके इसी को बोला जाता है इसी को बोला जाता है पोस्ट पेड। मतलब पहले आप पैसा खर्चा करिए फिर बाद में आप पेमेंट करिए। तो इसमें करता क्या है कि बैंक जो है अपने कस्टमर को अपना जो कस्टमर होता है उसके सिविल और इनकम के बेसिस पे वो एक लिमिट डिसाइड करता है। वो लिमिट मतलब जो भी हो, वो 50,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 5 लाख रुपया भी हो सकता है, 50 लाख रुपया होता है। बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट करोड़ों में होता है, 50 करोड़ का होता है। तो इस तरीके से बैंक ने एक लिमिट प्रोवाइड किया। उसके बाद फिर कार्ड आएगा आपके पास, 1 सप्ताह में जो KYC वगैरह होने के बाद कार्ड आएगा। कार्ड को फिर जो है आप एक्टिवेट करिएगा। तो जिस दिन आप कार्ड एक्टिवेट कर लिए उस दिन से 30 दिन तक आप खर्चा करिए, और बिल जनरेशन डेट भी बैंक की तरफ से आपको जो है वेलकम किट में लिखा हुआ रहेगा। तो आप 30 दिन तक जो है, पहले महीने में मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है आगे पीछे 30 दिन ना हो, 25 दिन में भी बिल आपका बन के आ जाए, क्योंकि वो डेट जो होता है बिल जनरेशन वो आपको बैंक की तरफ से होता है। लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको फुल्ली 30 दिन का टाइम मिलेगा, 1 से 30 दिन का मिलेगा। इतना दिन में आप खर्चा करिए। मान के चलिए बैंक ने आपको 5 लाख रुपया का लिमिट दिया, अब 1 से 30 दिन में आपने 4 लाख रुपया खर्चा कर लिया। 4 लाख जो है आपने 1 से 30 दिन में 4 लाख खर्चा किया, तो 4 लाख का जो है 30वां दिन आपको बिल बन के आएगा। उसके बाद फिर क्या कहता है, कस्टमर को और भी सुविधा मिलता है कि बैंक कहता है कि भैया हमको जो है 15 से 20 दिन का आपको और एक ग्रेस पीरियड देते हैं, जिसमें अगर 15 से 20 दिन के बीच अगर बिल जनरेट होने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर अगर बिल पेमेंट कर देते हैं तो जितना खर्चा किए हैं उतना ही आप पेमेंट करिए, नहीं तो जो है उससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है। तो जो है आप पेमेंट इस तरीके की फैसिलिटी होता है, ग्रेस पीरियड होता है। मतलब कि इससे आपको क्या है कि जब आप कि दूसरे गांव घर में दूसरे के यहाँ से सूद लेता है तो जिस दिन से लेता है उसी दिन से चालू हो जाता है, लेकिन बैंक ये सुविधा दे रहा है कस्टमर को कि
ऐसा ऐसा चीज़ें हो, मतलब कि आप जिस दिन लिए उस दिन जो है आपको 15-20 दिन अगर का और टाइम दिया जा रहा है उसके अंदर दे देते हैं, तो जितना खर्चा किए उतना ही आप पेमेंट करिए। तो ये होता है क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड ये जो होता है बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो ये था अंतर, डिफरेंस था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। और लेकिन अब जो है भाई, क्रेडिट कार्ड से लोगों को क्या फ़ायदा, क्यों, मतलब कि अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि भाई क्यों। तो पहला फ़ायदा तो हुआ कि भाई आपको इमरजेंसी केस में आपको काम आएगा। दूसरा क्या है कि जो पैसे जो आप खरीदारी, जैसे आप दुकान से, किराना स्टोर से या कुछ भी, वो इसमें बहुत तरीके की फैसिलिटी होती है। आपको वो सारे एक करके फैसिलिटी मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में, पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो में आपके बीच लेकर के आऊँगा। वो सारे वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो एक वीडियो में बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट मैं आपसे आप लोग से कहूँगा कि जो है आप पार्ट बाई पार्ट हर एक वीडियो को देखिएगा। मेरे ख्याल से 5-6 हार्डली 10 पार्ट तक जाएगा। 10-10 मिनट का मैं बनाऊँगा और जो एवरीडे है मैं आपको ये बताऊँगा इसके बारे में। तो आप जैसे मान के चलिए कैश में आप अगर ख़रीदते हैं कहीं से आप कैश में खरीदारी करें, तो आपको मान लीजिए 5,000 का ख़रीदारी की है, 5,000 किराना स्टोर को आप कैश दे दिए, इसमें आपको कुछ सेविंग नहीं हुआ। लेकिन वही अगर आप कार्ड से करते हैं 5,000 का ख़रीदारी, तो उसमें क्या होता है, बैंक जो होता है रिवॉर्ड पॉइंट देता है, वाउचर, कभी कभी बहुत सारे ऑफर्स रहता है, ये रिवॉर्ड पॉइंट मिला, वाउचर्स मिला कि भाई कैशबैक मिल रहा है कि 5,000 में आपको चलिए 1,000 का हम कैशबैक दे रहा है, मतलब कि 1,000 रुपया वापस आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे खर्चा कितना हुआ, 4,000 रुपया हुआ। 1,000 रुपया का सेविंग यहाँ पे ऐसे हो गया। रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है वो आगे सारे मैं वीडियो में डिस्कस करता जाऊँगा, वो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। तो ये होता, मतलब कि ये सारी बेनिफिट्स है, एक एक करके हम सारे डिटेल। तो कैश में आप जैसे खरीदते हैं, तो जितना का आप सामान खरीदते हैं उतना ही मतलब पेमेंट कर दिया, आपको कुछ बचा नहीं। लेकिन वही अगर चीज़ कार्ड से आप खरीदिएगा तो आपको कार्ड से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। वो क्या क्या फ़ायदे होंगे, आगे वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। हम सारे फ़ायदे एक एक करके आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और कैसे लोग कहता है कि कुछ लोग होता है कि जो गलत इस्तेमाल करके फाइनेंशियल बोझ उनको हो जाता है कि तहत लोग कैसे गलत कार्ड का भी गलत इस्तेमाल करके वो लोग जो है कर्जा में डूब जाते हैं। वो भी मैं बताऊंगा इसके, मतलब कि कैसे वो लोग कर्जा वगैरह में डूब जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का ही नेगेटिव इफेक्ट भी बताऊंगा। लेकिन अगर मैं वादा करता हूं कि अगर सही इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड का किया और सही जानकारी रहा आपके पास, तो बिल्कुल आप फाइनेंशियल बर्डन में नहीं होगा। अगर ऐसा रहता तो बड़े बड़े फर्म्स, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अमेजॉन है, गूगल है, ये सब क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करता। वो तो उससे तो लोग कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब कि है। लेकिन बड़ी बड़ी फर्म्स जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। और उसका क्या क्या फ़ायदा वो लोग को पता रहता है, इसलिए करता है। आप लोगों को मतलब कि और कुछ गलतियां होती है जो एजेंट क्रेडिट कार्ड को जो सेल्स एजेंट रहता है वो नहीं बताता। इस वजह से आप लोग फाइनेंशियल बर्डन में आ जाते हैं। वो कौन गलतियां नहीं करना है, और सही अगर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाखों रुपया का जो है बचत कर सकते हैं। जो आप जनरल चीज़ खरीदते हैं डेली लाइफ में, आप चाहे वो खाने का चीज़ हो, राशन का सामान हो, या कपड़े वगैरह का खरीदे, हर चीज़ में आपको बचत में करवा करके दूंगा, ये मेरा वादा है। तो ये वीडियो को आगे कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये कंटेंट, ये जो है, अगर ये क्रेडिट कार्ड की जानकारी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं इससे भी बेहतर जानकारी आपके बीच लाऊंगा, जिससे आपको फ़ायदा हो और जीवन में आप अपने सुख चैन से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो इतना ही मैं कहूँगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसके अगले पार्ट भी लेकर के आऊँगा, जिसमें कार्ड के फ़ायदे के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।